शिमला मुआहदे की अब कोई हैसियत नहीं रही। कंट्रोल लाइन अब सीज फायर लाइन है। LOC पर 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारतीय इक़दाम की वजह से शिमला मुआहदे की हैसियत अब ख़त्म हो चुकी। शिमला मुआहदा दो ममालिक के दरमियान है, इसमें वोट बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं। कशीदगी पर वाज़ेह कर दिया था अगर यही रहा तो मुआहदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। ये भी कहा मैंने बतौर सियासी वर्कर अपनी राय दी, मेरी राय का वज़ारत ख़ारजा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दफ्तर ख़ारजा के सीनियर अहदेदार का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदों की मनसूखी पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। किसी भी दो तरफा मुआहदे को ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया गया। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी, फ़लस्तीनियों के लिए खसूसी दुआ। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने कहा ऐ अल्लाह फ़लस्तीनियों को दुश्मन पर गालिब फरमा, फ़लस्तीनियों को अपनी पनाह में ले ले, फ़लस्तीनियों की भूख मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा, फ़लस्तीन के बेघरों को आसरा दे, फ़लस्तीन को अमन अता फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन को दुश्मनों के शर से निजात अता फरमा। इमाम काबा ने मुसलमानों पर तक़वा इख्तियार करने और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया। कहा वालिदैन से सिला रहमी और हुस्न सलूक, नरमी से बात करना और वादों की तकमील ईमान का हिस्सा है। लाखों आज़मीन ने मैदान अरफात में इमाम काबा की इमामत में नमाज ज़ोहर और असर अदा की। हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा में मौजूद नमाज मगरिब और इशा की एक साथ अदायगी रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। सुबह फजर के बाद रमी जमरात के लिए मिना जाएंगे। रमी जमरात के बाद हुजाज कुर्बानी करेंगे, सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। अमेरिका ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। UN सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। पाकिस्तान समेत 14 हिमायत के बावजूद गजा जंगबंदी और इमदाद फराहमी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर ने कहा अमेरिका ऐसे किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जिसमें हमास की मजम्मत और गैर मुसल्लह करने का मुतालबा ना हो। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा सलामती काउंसिल में करारदाद की नाकामी को तारीख याद रखेगी। कोरिया अर्ज़ पर गजा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हो चुके। गजा पर इसराइल की ताज़ा वहशियाना बमबारी में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम का गजा में बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों की रसाई के लिए खुला ख़त। RSF और CPJ ने कहा गजा तक फौरी और आज़ाद रसाई का मुतालबा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। अहम शोबों में सरमायाकारी से मुतालिक भी बातचीत होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी साथ। वज़ीर-ए-आज़म जद्दा से मक्का मुकरमा चले गए, उम्रा अदा करेंगे। इससे पहले आबी ज़ख़ायर से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा भारत ने पानी बंद किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। भारत का घमंड खाक में मिलाएंगे। बदतरीन शिकस्त के बाद भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पानी का हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ इक़दाम करने की ज़रूरत है। हमें आबी ज़ख़ायर बढ़ाना होंगे। तमाम वफाकी इकाइयों को नए पानी के ज़ख़ायर की तामीर पर मिलकर काम करना है। नए डैम्स की तामीर तमाम सूबों के इत्तफ़ाक़ से होगी। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है हालिया कशीदगी पर भारतीय दलीलें शवाहिद पर नहीं शुबहात पर मबनी हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में अमेरिकन पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार जाम मुकालमे पर है। चीनी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा पाकिस्तान और भारत में दहशत गर्दी की तहकीकात के लिए मुश्तरका फोरम होना चाहिए। ऐसा फोरम हो जहाँ दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सकें। सिंतास मुआहदे पर फिलहाल मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा भारत की हरकतें मुस्तकबिल में एटमी जंग के खतरात बढ़ा रही हैं। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में अमरीकी आला अहदेदारों से मुलाकातें। बिलावल ने कहा पाकिस्तान और भारत के मसाइल का कोई अस्करी हल नहीं, सिफारतकारी और बातचीत ही जनूबी एशिया में अमन ला सकती है। पाकिस्तानी वफ्द ने अमरीकी थिंक टैंक CSIS में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। वफ्द के अमरीकी अरकान कांग्रेस और पाकिस्तानी कॉकस से भी मुलाकातें। भारतीय जारहियत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया।
टैरिफ की जंग के बाद अमेरिका चीन के सदूर का राब्ता, अमेरिकी सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों बड़ी मैशतों के दरमियान जारी तजारती कशीदगी के तनाजुर पर बातचीत, टेक्नोलॉजी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीनी सदर की तारीफ की, कहा मुझे चीनी सदर पसंद हैं, थे और हमेशा रहेंगे, मगर वो बहुत सख्त गिर हैं, इनके साथ मुआहिदा करना इंतहाई मुश्किल है। 190 मिलियन पाउंड की सजा मुअत्तली केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने कहा, आज की तारीख हमें आसानी से नहीं मिली, मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद तारीख मिली है। बानी पीटीआई के खिलाफ ये मुतनाज़ तरीन फैसला है। जिन जज साहब ने फैसला सुनाया उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। बानी पीटीआई के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत से 4 हफ्तों का वक्त मांग लिया। नए प्रोसिक्यूशन टीम को 7 दिन में नोटिफाई करने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। 2 घंटे की मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने हिदायत ली। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम सड़कों पर तहरीक चलाएंगे, तहरीक के लिए लाहे अमल बनाएंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा, कहा अपना मुकदमा आवाम में ले जा रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक तहरीक चलाएंगे। अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत होगी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, पीटीआई अपनी ताकत गंवा चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। पीटीआई को अपनी मुश्किलात के अंबार में मजीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। किसी तरह का सियासी इत्तेहाद बनाना पीटीआई के बस की बात नहीं। GSQ हमला केस की समाअत के दौरान पीटीआई वकला की हंगामा आराई और नारेबाजी। 2 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके, एक का बयान रिकॉर्ड। ATC जज का इजहार बरहमी, जज अमजद अली शाह ने सख्त ऑर्डर लिखवा दिया। KP तर्ज का ऑपरेशन बलोचिस्तान में भी किया जा सकता है। ऑपरेशन में जहां फौज की जरूरत पड़ी लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, फितना हिंदुस्तान रॉ फंडेड लश्कर है। ये जंग मुकम्मल तौर पर भारत की इमा पर लड़ी जा रही है। लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान का क्रिप्टो की दुनिया में बड़ा कदम, भारत पीछे रह गया। वजीर ममलिकत और क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल बिन साकिब कहते हैं, पाकिस्तान क्रिप्टो में आगे बढ़ रहा है जबकि भारत में ट्रैक्शन की कमी है। हुकूमत की मदद से स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम कर रहे हैं। भारत अभी तक सिर्फ क्रिप्टो पर बातचीत के वादे ही कर रहा है। चीन का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताल्लुकात के फरोग में मदद देने को तैयार हैं। दोनों मुल्कों के सफारती मिशन को सफीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, इकदाम से बाहमी एतमाद में इजाफा होगा, खित्ते में क़याम अमन के लिए मदद मिलेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, उम्मीद है आइंदा बजट में मेहनत कश तबके को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत मेहनत कशों की फलाह को अव्वलीन तरजीह देगी। चौधरी मंजूर अहमद से मुलाकात में सदर आसिफ जरदारी का कहना था, माशरे की तरक्की मेहनत कशों को रिलीफ दिए बगैर मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम किए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग और स्टेडियम्स की बहाली पर मुशावरत। न्याज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मायार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, हैदराबाद और फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पहली तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, न्याज स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर सरेआम तशद्दुद का केस। सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की जमानत मुस्तरद। दोनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समात मुतासरा नौजवान धनराज ने बयान दिया, मुल्जिमान को माफ कर दिया, कोई केस नहीं करना चाहता, गलती मेरी थी, मेरी बाइक गाड़ी से टकराई, अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज नहीं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान को पुलिस कस्टडी के बजाय अदालती रिमांड पर भेजने वाले ATC जज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिंध हाई कोर्ट के जज को नोटिस दिए बगैर ऑर्डर जारी किया। एक जुडिशल ऑफिसर का अदालती करियर इन रिमार्क्स से मुतासिर हुआ। हम इंक्वायरी नहीं करा रहे, ना मुंतजिम जज को ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दे रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जज ने भी मुनासिब नहीं किया। पुलिस 3 मुकदमात में मुल्जिम अरमगान का रिमांड लेने गई थी, जज ने अदालती रिमांड पर भेज दिया। मुल्जिम 4 घंटे फायरिंग करता रहा। DSP और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। क्या जज साहब ने रिमांड पेपर पढ़ा था? ATC के मुंतजिम जज पर संगीन इल्जामात हैं। कराची मलिर जेल से फरार होने वाले एक कैदी की मुबैना खुदकुशी। माड़ीपुर में घर से फंदा लगी लाश मिली। मुल्जिम रजा जेल से मफरूर था, मुनशियात केस में गिरफ्तार होकर मलिर जेल में था। जेल से भागने वाले 126 कैदी दोबारा गिरफ्तार हो चुके। 90 कैदी ताहाल फरार, तलाश जारी। बेलारूसी एयरफोर्स कमांडर मेजर जनरल आंद्रे का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल आंद्रे की एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने कहा, PF बेलारूस के पायलट्स और मेंटेनेंस अमले की तरबियत के लिए पुरअज़्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, आज भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल ने पाकिस्तान का मौकिफ दो टोक अंदाज में पेश किया। बिलावल पाकिस्तान ही नहीं, पूरे खिते के लिए उम्मीद की किरण है। घरों में गाड़ियां धोने पर जुर्माने की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, सनतों का फुजला शहरियों की जान ले रहा है। इन्हें 30 जून की डेडलाइन दी है। शहरी प्लास्टिक लिफाफों का इस्तेमाल तर्क करें। मोटरसाइकिल रिक्शों को टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करेंगे। आइंदा बजट में हिकमत अमली लाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए 100 अरब मुख्तस किए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, ईद उल अज़हा पर सफाई का बेंचमार्क सेट करेंगे। पिछली बार ईद उल अज़हा पर पंजाब में तैयारी बेहतरीन थी। इस बार ईद पर पंजाब हुकूमत अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। माहौलियात के आलमी दिन पर प्लास्टिक और आलूदगी से पाक पंजाब मुहिम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की शहरियों से भरपूर ताउन की अपील। सरकारी और निजी स्कूलों दफातर में जीरो प्लास्टिक जीरो आलूदगी मुहिम का आगाज। तलबा को प्लास्टिक के मुतबादिल कपड़े के थैले और कागज़ की अशिया इस्तेमाल करने की तरगीब। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, ये हम सब का फ़र्ज़ है। जीरो प्लास्टिक मुहिम को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। रावलपिंडी सदर के इलाके को प्लास्टिक फ्री जोन करार दे दिया गया। कराची के सिवा मुल्क भर के लिए बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 2 रुपये 99 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके मलीर में फिर जलजले के झटके। शिद्दत 2, गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। आवाम में खौफो हिरास।
माहौलियात का आलमी दिन आज। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलूदगी से निमटने के लिए फौरी अमल दरामद दरकार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अमेरिका में मौजूद भारतीय सफारती वफ्द को सुबकी का सामना। भारतीय शहरियों ने अपना ही वफ्द घेर लिया। शशि थरूर समेत दीगर अरकान पार्किंग एरिया में छुप गए। भारतीय सफारती वफ्द गाने बजाने में मसरूफ। खातून सफारतकार के बाद शशि थरूर भी गाने गाते रहे। 12 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर पाबंदी। सदर ट्रंप का एक और सख्त तरीन फैसला। अफगानिस्तान, ईरान, सूडान समेत दीगर मुल्कों के शहरी अमरीका दाखिल नहीं हो सकेंगे। बाबर आजम के लिए टीम के दरवाजे बंद नहीं हुए। हेड कोच माइक हैसन की यकीन दहानी। कहा, जब ज़रूरत हुई टीम में मौका दिया जाएगा। हेड कोच माइक हैसन की शाहीन अफरीदी से मुलाकात। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ने तीनों तर्ज की क्रिकेट के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। PCB पॉडकास्ट में हेड कोच माइक हैसन ने कहा, सलमान अली आगा की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है।